कल शाम को मैं टीवी देख रहा था तो ब्रिटेन में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ पर कर्नल रैंक का अधिकारी जो मिलिट्री अटैची होता है तो इंडिया के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद अपना एक होता है। तो वो कर्नल अभिनंदन का फोटो, अभिनंदन समझ गए ना, विंग कमांडर अभिनंदन का फोटो लेकर ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, मतलब सर तन से जुदा। तो मैं यही सोचा कि इस आदमी के अंदर थोड़ा इंसानियत नहीं है और मूर्ख भी नहीं है, ये अनपढ़ गंवार भी नहीं है, कर्नल है, मामूली बात तो नहीं है, और इंग्लैंड में मिलिट्री अटैची है राजदूत के साथ। तो इतने बड़े ओहदे पर ये व्यक्ति है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये सर तन से जुदा क्यों बोल रहा है। तो फिर मुझे याद आई कि पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है वास्तव में वो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी 4-5 दिन पहले उसी ने तकरीर दिया था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते, हमारा और उनका हर चीज़ अलग है। तो मैं ये सोचा कि जब इतना बड़ा अधिकारी जनरल, जो एक कंट्री का मुखिया ही समझिए उसको, मूल रूप से वही मुखिया है पाकिस्तान का, उसी के अंडर में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं, प्रेसिडेंट हैं, मतलब सब कुछ वन इन ऑल वही है। तो जब वो आदमी इस तरह की तकरीर करता है कि हमारे बच्चों को हमारे देश की कहानी सुनानी है, हम हिंदुओं से बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि वो एक मौलवी का बेटा है और वह मदरसा में पढ़े हुआ है। तो उसके बाद पहलगामा का आतंक हो गया। मसलन कुल मिलाकर के उसकी जो प्लानिंग वही हुई कि उसने ही सारा प्लान किया हुआ था। पाकिस्तान का जो जनरल है, आर्मी चीफ जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट समझिए, प्राइम मिनिस्टर समझिए, उसी का सारा प्लानिंग था कि घात लगा करके जाओ, नाम पता करो, पेंट खोल के देख लो, अगर वह इस्लाम का नहीं है तो हिंदू होगा, गोली मार दो, उसको मार देना है घात लगा करके। तो मुझे पच नहीं रहा था। फिर मैं एक मुस्लिम भाई से बात की जो मेरे अच्छे क्लोज में हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी मन का थोड़ा टेंशन दूर करें, क्योंकि इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, इसके पीछे का कुछ चीज़ है। तब उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, इंसानियत के नाते मैं इसका कंडेम करता हूँ, बहुत शैतान का काम किया गया है, इससे बुरा काम हो नहीं सकता है, लेकिन यह जिन्होंने भी किया है उनके लिए यह पुण्य का काम है। मैं आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह सच बता रहे थे। उन्होंने बोला कि सर, उनको बोला जाता है, उनके जो मार्गदर्शक हैं जिन्होंने उनको समझाया है कि आपको काफिरों के ऊपर घात लगाकर हमला करना है, उनको मारना है, उनको उनसे कलमा जो है कहलवाना है, तो आपको जन्नत मिलेगी, खुदा आपसे खुश हो जाएंगे। यह उनको समझाया गया है। तब भी मैंने नहीं माना। तब उन्होंने बोला कि देखिए, कुरान में कम से कम 160 से 170 जगह लिखा हुआ है ये बात।
और तो और सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, काफिरों पर घात लगाकर आक्रमण करो, और जब तक वह कलमा न पढ़ ले उसको मत छोड़ो, उसका हत्या कर दो। अल्लाह बड़े क्या बोलते हैं उसको, दरिया दिल हैं। अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे, कृपा करेंगे। उनका उर्दू वाला शब्द मुझे याद नहीं है, करुणा निधान है। अल्लाह जो हैं करुणा के सागर हैं। अगर आप काफिरों को ऐसा करोगे तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएंगे। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। और उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कम से कम 160 से 70 जगहों पर ऐसी बातें लिखी हुई है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने कहा तब तो इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। अपने देश में मुर्शिदाबाद में जो ये दंगा हुआ तो वहाँ मंदिर के मूर्ति तोड़ा गया, हिंदुओं को काटा गया। नाम तो वक्फ का मूवमेंट था, वक्फ बिल के विरोध में था, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ तो ये तो मिलता जुलता है। पहलगाम का जो केस है वो तो मुर्शिदाबाद का केस है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, इसमें ये है कि अल्लाह बड़े ही कृपालु हैं। अल्लाह कहते हैं कि अगर कहीं रेप हो रहा है किसी लड़की के साथ, और कहीं तुम देखो कि मूर्ति के पूजक हैं, मुर्शिद जिसको बोलते हैं, मुशरिक हैं, तो तुम उस मुशरिक की हत्या कर दो, उस मुशरिक की हत्या करो और मूर्ति को तोड़ दो, तो तुम्हें हम जन्नत देंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। तो ये जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं और काफिरों को कत्ल करने वाले लोग हैं, वो एक तरह से पुण्य का काम करते हैं, ये धर्म का काम करते हैं। और ये जो सिलेबस है ये गजवा-ए-हिंद का सिलेबस है। पैगंबर साहब के कुरान में इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं भी यही आश्चर्य करता था कि कुरान तो बना ही नहीं था पैगंबर साहब जब तक जीवित थे, और उसके बाद सत्ता हथियाने का, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, तो कैसे ये केजरीवाल पानी पिला पिला के अन्ना हजारे गए, ये अपना मुख्यमंत्री भी बन गया। सारा ईमानदारी इसका ढकोसला दिखा कि नहीं दिखा। ऐसे ही जो खलीफा बनने वाले लोग सब थे वो आपस में एक दूसरे को मार काट दिया, तो सब संविधान को चेंज किया। ऐसे ही कुरान में अपने सहूलियत के साथ सबने कुछ न कुछ किया। ये जो चेंजेज है ये नफरत का चेंज गजवा-ए-हिंद का सिलेबस है। गजवा-ए-हिंद का सिलेबस कब बना? ये इंडिया के पार्टीशन के समय ही बना। जो लोग सत्ता के इतने स्वार्थी थे कि उनको मुसलमान और हिंदू का एक टारगेट मिल गया इंडिया में कि इंडियन मुस्लिम जो है ये तो गुलाम है। मैं जब इंडियन मुस्लिम बोलता हूँ तो पूरा इंडिया की बात करता हूँ, जिसको आप पाकिस्तान, बांग्लादेश सब समझ लीजिए। तो इन्होंने कुरान के सिलेबस में ये सब तब्दीली की, क्योंकि मुसलमान आमतौर पर बेचारे गुलाम के गुलाम ही रह गए। और आपको पता ही है कि इंडिया में भी जैसे 3-4 जो एजुकेशन मिनिस्टर रहा वो मुसलमान ही रहे। अब कांग्रेस जो है इंडिया में आज़ादी को बर्बाद करने वाला नंबर 1 पार्टी है, और मुस्लिम लीग।
तो यही दो पार्टियों का शासन हुआ, एक इंडिया का पीएम बन गया, एक पाकिस्तान का पीएम बन गया। तो सबकी मानसिकता तो कुल मिलाकर के वही पॉलिटिकल माफिया वाली थी। तो इन लोगों ने सिलेबस में कुरान जिसको आप बोलते हैं, इसके सिलेबस में इस तरह से चेंज किया, और लोग उस समय जो आम लोग थे, आज़ादी मिली थी तो उसको वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। और एक तरफ जो मुसलमान हैं उनको 500-600 साल से जो अभ्यास कराया जा रहा था नियमित, उसको क्या नाम है, मस्जिद में जाना था, नियमित उसको वजू करना था, नियमित उसको नमाज पढ़वाना था, ये सब तो एक गुलामी का प्रतीक है। लेकिन साथ साथ इस गुलामी में ये जो सिलेबस में चेंज हुआ और मदरसों का नेटवर्क पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बनाया गया। और इन मदरसों में ये जो माफिया हैं, राजनीतिक माफिया, इन्होंने अपना सिलेबस पढ़ाना शुरू किया, जिसमें वो तमाम बातें उल्टी पुल्टी की गई जो पैगंबर साहब कभी न सोच सकते थे न कभी बोल सकते थे। आप समझ रहे हैं, पैगंबर साहब का नाम केवल इस सब ने, माफियाओं ने बदनाम किया, कुरान के स्क्रिप्ट में तब्दील कर दी। जैसे संविधान के स्क्रिप्ट में, प्रियम्बुल में तब्दील किया ना, कांग्रेस पहला पार्टी था, ऐसे ही सारा कुछ लिटरेचर दिखा दिखा के, और ये जो सीधे साधे लोग हैं इनको जहन्नुम से इतना डराया गया कि अल्लाह बड़े मेहरबान दिल हैं, अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तब जहन्नुम जाओगे। जहन्नुम में तुमको ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। मसलन चूल्हा में जैसे लकड़ी डालते हैं, ऐसे तुमको डाला जाएगा, तुम ईंधन के रूप में जलोगे। जहन्नुम का इतनी ज़बरदस्त व्याख्या और डरा दिया कि इस पर शक नहीं करना है, आपको यकीन रखना है, अकीदा। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला बहुत ही रहमदिल हैं और वो आपको जन्नत देंगे। अगर आप काफिरों को घात लगा करके मारोगे तो वो आपको जन्नत देंगे। अगर आप मर गए तो भी आपको जन्नत तो 100% मिलेगा। इसलिए आपको केवल और केवल अल्लाह की राह पर चलना है। और यही कारण है कि इस मदरसे का नेटवर्क पूरे इंडिया में जगह जगह, जहाँ सरकारी जगह खाली देखा, बनाता गया। आज जो ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना मदनी इतना जो छाती कूट रहा है, वो सब के सब उसी कैटेगरी का है, जनरल मुनीर के कैटेगरी का है। ये जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है, जिसको दिग्विजय सिंह ने बोलता था हाफिज सईद साहब, उसको पता है कि ये लोग साहब हैं, ये लोग हमको वोट दिलवाएंगे। मुसलमान तो मरा हुआ कौम है, एक तो हिंदू है जो गुलाम है, उसको इतनी भी समझ नहीं है। और यही कारण है कि जितने आक्रांता हैं उन आक्रांताओं को बना दिया हीरो। तब तो अबू आजमी जो है उसकी गलती थोड़े है, वो औरंगजेब को आलमगीर, रहमतुल्लाह ये सब जो बोला है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो बोलेगा है क्योंकि उसको यही पढ़ाया गया है। लेकिन बदकिस्मती उनकी, गजवाए हिंद वालों की, कि हिंदुस्तान का आम मुसलमान जो है इस बात से सहमत नहीं है। उसको भी लगता है कि ये कुरान जो है ये गलत है, ये पैगंबर साहब वाला कुरान नहीं है। बेशक पैगंबर साहब ने सबको कलमा नहीं पढ़ाया, बेशक पैगंबर साहब कभी नहीं चाहे कि इंडिया वाले मुसलमान बने।
आक्रांता यहाँ आए और अपने राजपाट चलाने के लिए जबरन लोगों को बलात्कार करके, मार के, डरा करके मुसलमान बनाया। इन बातों को भी ये बेचारे अभी भूल गए हों। बहुत दिनों से प्रैक्टिस हो रही है, हिंदू मुस्लिम भड़काने का काम जो है नेता लोग करता रहा है। फिर भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका डीएनए तो हिंदुस्तानी है ना, सनातनी है। तो वो इस चीज़ का विरोध करता है कि जो पहलगाम में हुआ। लेकिन सच्चाई ये भी है इसके साथ कि ये जो गजवा ए हिंद का सिलेबस है, उस सिलेबस में ये है कि जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू है तो अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं होंगे। आपके ऊपर फर्ज बनता है कि सारे काफिरों को आपने या तो मार देना है, काट देना है, या नहीं तो उनको मुसलमान में कन्वर्ट कर देना है, दीन पर ले आना है। तो आजकल ये जो पहलगामा में आप लोग सुने थे कलमा कलमा, यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अब मोहम्मद रसूल अल्लाह। वहाँ से भी चीज़ों को छोड़ा नहीं है। नमाज भी पढ़ाता है कि देखो तुम लोग अल्लाह की इबादत करते हो, इतना भ्रम में रखा है। और अल्लाह के नाम पर किताब दिखा कर कि ये आसमान से अल्लाह ने जो है पैगंबर साहब को दिया, ये झूठ बोलता है। और इस पर यकीन नहीं करोगे तो सीधे जहन्नुम में जाओगे, ये डरा करके झूठ कहता है। और यह कहकर कि तुम्हारे लिए जो पुण्य का काम है वो मुशरिकों को मारना, मस्जिद मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों जो आक्रमणकारी किए थे, मंदिरों को तोड़ना और काफिरों के ऊपर घात लगा करके आक्रमण करना, ये तमाम चीज़ें नया सिलेबस में है। अब नया सिलेबस में एक अल तकिया भी है, हमने इस पर भी थोड़ी सीखी। तो अल तकिया जो है जनरली वो शिया समुदाय वाले इसको ज़्यादा मानते हैं कि मान लीजिए आप कमज़ोर स्थिति में हैं, आपकी आबादी कम है, तो आप अल्लाह ताला का जो आपके ऊपर फ़र्ज नाजिल की गई है कि काफिर को मारना काटना है, तो आप उस समय तो कर नहीं सकते। तो अपने ऊपर मासूमियत और शराफत का चादर ओढ़े रखो, अपने विचारों को प्रकट मत होने दो, अपने मक्कारी को छुपाओ। यही मक्कारी छुपाने का तरीका है जिसको कहते हैं अल तकैया। तो ये जो पहलगाम में हुआ है, यही आपके मुर्शिदाबाद में भी हुआ है, यही आपके संभल में हुआ है, यही आपके शहर शहर में हो रहा है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसे आप आतंक कहते हैं, उसको वो बेचारा पुण्य का काम समझता है। आप जैसे कुंभ में स्नान करके अमृत स्नान करते हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए मांगते हैं कि हे ईश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे ही इनके सिलेबस में ये दिखा गया कि एक एक काफिर को चुन चुन के मारना ही पुण्य का काम है। अब बताओ इसमें मुसलमान की क्या गलती है? कोई पुण्य नहीं कमाएगा, जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत का मज़ा आपको पता भी है कि इजराइल वाला कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। साले बेदम हो गए इजराइल वाला नेतान्याहू कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं, मार के ख़त्म कर देता है। एक मरता है 5 गो प्रकट हो जाता है, क्योंकि सबकी चाहत जन्नत जाने की है। कश्मीर में शांति हो गई थी ना, 370 के बाद बिल्कुल शांति हो गई थी, पर्यटन बड़ा धूम पर चल रहा था। लेकिन हमारे देश के नेताओं को समझ में ये सिलेबस तो था नहीं। भैया घात लगाकर कोई बैठा हुआ है, उसको पुण्य कमाना ही कमाना है। तो आप जब तक रोग नहीं समझेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जब स्टेटमेंट दिया तो क्या दिया कि वो उनके स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं। उसने कभी भी एक शब्द ऐसा बोला
जिसमें मानवता का कोई पुट हो, संदेश हो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बात में आपको कहीं मानवता दिखी? पाकिस्तान का जो सुपर प्रेसिडेंट है जनरल आसिफ मुनीर, वो तो सबसे बड़ा नफरत की बात, आप जिसको नफरत कहते हैं उसको वो इबादत कहता है। चूंकि इंडिया ही है पाकिस्तान, तो सारे के सारे लोग क्या नाम है, मदरसा छाप नहीं है, और सारे के सारे लोग इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं हैं। तो उसको आज भी यह बात कहनी पड़ जाती है कि हमने अपने मुल्क के बारे में अपने बच्चों को कहानी सुनानी है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं से हमारा हर चीज़ अलग है, हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। यह अभी भी उसको बतानी पड़ जाती है। किसको? सुपर प्राइम मिनिस्टर या सुपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो अब आप ये देखिए कि टेलीविज़न पर जो भी आप देखे होंगे, जो भी मौलवी साहब, मौलाना, कट्टर, जाहिल, जो भी आता है अपने देश के चैनल पर, तो आपको लगेगा कितना मासूम है ये, कितना शरीफ की तरह बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम क्या क्या कलीम पढ़ीम बोल करके, और उसके बाद धीरे 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 बोलते बोलते फटाक से बम फूटने लगता है, जहर मुंह से निकलने लगता है। ये संविधान, ये भी उसके लिए अलतकिया की तरह है कि तब तक संविधान की दुहाई दो जब तक इस संविधान के नाव पर चढ़कर तुम इतने बच्चे न पैदा कर लो, तो इसलिए शराफत का ढोंग रचे रहो, संविधान का नाम लेते रहो, मासूमियत बने रहो, लेकिन अपनी मक्कारी को दिखाना नहीं है। वक्त पड़ने पर मक्कारी दिखाना है। आपके भाषा में, हमारे भाषा में मक्कारी उसको बोल सकते हैं। पुण्य का काम तब आप कर सकते हैं, नहीं तो डेंजर न है। इस तरीके से इन सब को एक ही चीज़, और इसमें सब एक से बढ़ के एक, जितना आप जिसको जाहिल बोलते हैं वो अपने भाषा में उसको इस्लामिक स्कॉलर बोलता है, जिसमें औरत को बराबर का हकदार नहीं माना जाए। शरिया कानून जो है उसके हिसाब से आप औरत को लात मार के भगा दें। आप चाह रहे हैं यूसीसी लाना, गलत ना बात है। वो औरत को वैल्यू नहीं देता है। औरत को तलाक 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 जाओ, एक ना जितना मर्जी, कम से कम 3 तो अल्लाह कहते हैं कि करो ही, तभी हम खुश रहेंगे। अगर आपने ज़्यादा शादी की और ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो आपका माने टिकट कंफर्म न हो जाएगा जन्नत का। वो बेचारा जन्नत के टिकट के लिए इतना मर रहा है। माजरा आप समझ रहे हैं? आपको लगता है कि ये सामाजिक बुराई है, 5 साल की बच्ची से शादी करना सामाजिक बुराई है। वो औरत के बारे में इतना घटिया चीज़ उसके सोच में है, उसके शरिया लॉ में, कि हम आपको बोल नहीं सकते। वो अपने बहन से शादी करने के लिए आमदा है और आप उसको कह रहे हैं कि रुको रुको, 21 साल का तुम हो जाओ, 18 का लड़की होगी तब शादी होगी। और दूसरी शादी से पहले कह रहे हैं आपकी तलाक का बंदोबस्त करना पड़ेगा, एलिमनी सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब बताइए, आपके संविधान को वो तब तक ही मानेगा जब तक वो बेचारा कमज़ोर है, पुण्य नहीं कमा पा रहा है। जिस दिन मजबूत हो जाएगा, संविधान गया भाड़ में, उसके लिए सरिया न है, पुण्य का काम करेगा, जन्नत जाएगा। जिंदगी अल्लाह के राह पर मरने के लिए बना है, इस बात को समझिए। तो कथा का सार मैं संक्षेप में समझाया, और जो मुसलमान भाई ने मुझे समझाया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसान और हैवान के बीच का यह लड़ाई है, यह धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ ही अधिकांश मुसलमान हैं, चाहे वो
पाकिस्तान तुम बोल लो, बांग्लादेश बोल लीजिए, इंडिया बोल लीजिए, 99.999% मुस्लिम जो हैं वो सनातनी हैं, और वो सारे के सारे लोग इनके इस सिलेबस से आजीज हैं, गजवाए हिंद के सिलेबस से, और वो सारे के सारे लोग हमारे धर्म के साथ हैं। युद्ध जो धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में आपको तोड़ना क्या है? जितना मदरसा का नेटवर्क है उसको ध्वस्त कर दीजिए। जितने कठमुल्ले मौलवी जो दाढ़ी बढ़ाया है, मूछ कटाया है, सब का सब जो स्कॉलर बनता है, वही जाहिल मेन जड़ है इस सिलेबस के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग, डॉक्टर ताकिर रजा, मौलाना मदनी, ओवैसी, मूछ कटा के दाढ़ी बढ़ा के आदमी कितना बेहुदा टाइप लगता है। लेकिन इसका भी रिलेशन बाद में बताऊंगा। इजराइल यहूदी से अभी भी ये लोग क्यों लड़ता है? आप कल्पना करिए, वो सब यहूदी वाला सिस्टम है। यहूदी मूछ रखता था तो ये लोग मूछे कटा लिया। अब समझिए, एक आदमी इंसानियत के नाते कभी कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती है, झगड़ा हुआ एक आध दिन के बाद लोग भूल जाता है जो बात चलती है, या अपना त्यौहार वगैरह में गला मिल लेता है। होली आई, त्यौहार आया, दशहरा आया, मिल लिए। साला 1400 साल हो गया और इस्राइल में माने कौन है न है, यहूदी है वो, उससे नफरत करना है। फिलिस्तीन में जो मर रहा है वो सब सवाब लेकर के जन्नत जा रहा है, ये भी ये समझ रहा है, फिर भी फिलिस्तीन के समर्थन में जेएनयू में झंडा लहरा देता है। तो इस सिलेबस में बताया गया है कि दुनिया भर में जो भी मुसलमान हैं वही दीन पर हैं, वही जन्नत जाएंगे, और काफिर तुम्हारे बगल में हो वो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता है। काफिर का अगर आपको मजबूरी में इस्तेमाल करना है तो एक पैखाना जैसे आप जाते हो पैखाने में, ऐसे ही इसका इस्तेमाल करो, लेकिन उसको अपना कभी मत समझो। इसलिए वो बेचारा मुर्शिदाबाद के घटना पर कोई मुसलमान का झंडा निकला कि ये विरोध किया जाए, लेकिन फिलिस्तीन का निकलता है, क्योंकि फिलिस्तीन उसका अपना है। बेशक जहाँ से मुसलमान की शुरुआत हुई वो सब पाकिस्तान वाले को तो जूता मार के भगा रहे हैं। अब भागो भागो भागो, वो लोग अमन चैन चाहता है, उसके सिलेबस में ये सब ना है। उसके सिलेबस में कुरान की अच्छाइयाँ हैं, अपना प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। आज देखिए पाकिस्तान को वही सिलेबस, चूँकि इंडिया में तो आरएसएस या हिंदूवादी ये तत्व सब इसके विरोधी हैं, इसलिए ये अभी जो है अलतकैया के कारण रुका हुआ है। जहाँ जहाँ अलतकैया में मजबूत हो रहा है तो मकारी दिखा रहा है, नहीं कमज़ोर है तो मासूमियत और शराफत का बुर्का ओढ़े हुआ है, चादर ओढ़े हुआ है। लेकिन जहाँ मौका मिलता है तो अपना मकारी दिखा देता है। वो मकारी न है, वो पुण्य का काम है। समझ में आई? तो लोगों को ये चीज़ समझ में आए, इसलिए लाइक और शेयर ज़्यादा लोगों के साथ करिएगा।